हेलो दोस्तों, द मेकर आर्ट्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके बीच एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शब्द। सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो ग्रामर का टॉपिक है यह हर क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 9th हो, 10th हो, 8th हो या 11th 12th हो, ये सब क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द क्या है? दिया है कि वर्णों के सार्थक संघात, यानी संघात का अर्थ होगा मेल। वर्णों के सार्थक संघात को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले उसी को सार्थक बोलते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या दूसरे शब्दों में वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बात सेम है, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहेंगे या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। जैसे में हम लोग ले लेंगे कमल। कमल कमल क्या है? एक पुष्प का नाम है। कमल क्या है? एक पुष्प का नाम है। तो ये सार्थक शब्द है, फूल का नाम है। अगर हम इसी में लिखते इसी को मलक, मलक लिखते तो मलक क्या अर्थ है? इसका सही अर्थ है मलक का? नहीं है। तो जो सही अर्थ होगा, सार्थक अर्थ होगा, वही क्या है? शब्द है। वर्णों के सार्थक संघात को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक, अब हम लोग जानेंगे शब्द और पद के बारे में। शब्द और पद के बारे में। शब्द तो जान गए, शब्द किसको बोलेंगे? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। अब हम जानेंगे पद के बारे में कि पद क्या है। पद, तो पद किसको बोलेंगे? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है। कोई भी शब्द जैसे मान लो ये कमल, कमल, ये जो कमल है, कमल यही एक शब्द है, और ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा तब वह शब्द पद कहलाता है। अगर ये कमल किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद कहलाता है। जैसे हम लोग देखेंगे राम, राम आम खाता है, तो ये राम आम जो है ये संज्ञा शब्द है। राम आम जो है ये संज्ञा शब्द है। खाता है क्या है? ये क्रिया शब्द है। राम आम जो है वो संज्ञा शब्द है, खाता क्या है? क्रिया शब्द है। अगर इसी को हम लोग वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा राम आम खाता है, ये एक वाक्य हो गया। तो इस वाक्य में जो राम है वो कर्ता पद हो जाएगा। अब राम एक शब्द नहीं रहेगा, राम अब एक शब्द नहीं रहेगा। राम क्या हो जाएगा? वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता पद हो जाएगा। आम जो हो जाएगा कर्म पद हो जाएगा। खाता है हो जाएगा हमारा क्रियापद। यानी कोई भी शब्द तब तक शब्द है जब तक वो अकेले है। अगर जो वो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक, तो पद याद रखिएगा, अगर कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा तभी वो पद कहलाएगा। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे शब्द के भेद। जैसे हम लोग जाने थे वर्ण के दो पुत्र थे, एक हमारा स्वर था और दूसरा व्यंजन था, उसी तरह शब्द के भी भेद हैं। तो शब्दों के भेद हम लोग चार आधार पे करते हैं। शब्दों के भेद हम लोग चार आधार पे करते हैं। पहला है हमारा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे पहला है हमारा। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे शब्द के भेद। तीसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। चौथा है हमारा रूपांतरण के आधार पे, या इसको विवेचन के आधार पे, या इसको प्रयोग के आधार पे भी बोलते हैं, यानी रूपांतरण के आधार पे। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक, अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद हैं, पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। इसके बाद था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर था उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के पांच भेद हैं। पहला है हमारा तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है वर्ण संकर। पहला है हमारा तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है वर्ण संकर। उसके बाद चौथा नंबर रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद तो दो है। पहला है हमारा विकारी और दूसरा है अविकारी। पहला है हमारा विकारी और दूसरा है अविकारी। तो ये चारों आधार पे हम लोग शब्दों के बांटते हैं। चार आधार पे। चार आधार कौन कौन से थे? तो अर्थ के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण के आधार पे।
ठीक, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल से अब तक जुड़े नहीं हैं तो आप लोग जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।